तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बैटल दिखाई जाती है जिसमें ह्यूमंस बुराई यानी कि डार्क आर्मी से लड़ रहे होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी से बात करता है। फिर वो आदमी यानी कि वो विलन उसे कहता है तुम लोग अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लो और अपनी हार को भी। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो विलन अपने बहुत सारे डार्क सोल्जर्स को बाहर निकलता है एंड उसे लड़ने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि यूरी आगे बढ़ जाता है एंड वहाँ पे उनकी फाइट चालू हो जाती है। सो हमारा यूरी अपने टेक्निक से उन सारे ब्लैक सोल्जर्स को हरा देता है एंड फिर यूरी उस विलन को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, मैं हार नहीं मानने वाला। एंड वो उसकी तरफ बढ़ता है एंड वो और ब्लैक सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है बैटलफील्ड में हमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसे हराने के लिए बहुत से वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं एंड वो उससे फाइट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक हमें विच दिखाई देती है जो कि सबके ऊपर अटैक कर रही रहती है एंड उस विच को रोकने के लिए बहुत से वॉरियर्स बहुत मेहनत कर रहे रहते हैं। फिर अगले सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि यूरी वो अपना माना इकट्ठा करता है। फिर वो विलन उसे कहता है तुम इतने छोटे से माना से मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि यूरी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। फिर तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कास्टल के बाहर। फिर कैसल के बाहर 3 वॉरियर्स रहते हैं। उनमें से एक वॉरियर कहता है क्या उसने कर दिया। फिर दूसरा वॉरियर उसे कहता है हमें जल्दी करनी होगी और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है जो हमारा विलन है यानी कि फादर वो हमारे यूरी को घसीटते हुए बहुत ही बुरी हालत में लेके आते हैं एंड वो हमारी मेन कैरेक्टर गर्ल को यानी कि फोइना को कहते हैं मुझे वो चेन क्रॉनिकल दे दो एंड मैं इस पूरे वर्ल्ड को अब ख़त्म करूँगा एंड चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। एंड वो ऐसे सारी बातें कहता है। फिर जो फोइना है वो उसे मना कर देती है। फिर वो फादर है वो उसे एक लाफा मार देते हैं एंड उसे दूर कर देते हैं। फिर तभी जो हमारी स्पिरिट है यानी कि पेरिका वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है एंड उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जो फादर है वो उस पेरिका को पकड़ लेते हैं एंड उसे कहते हैं तुम स्पिरिट हो ना, तुम ही ह्यूमंस के लिए लाइट और फेथ हो एंड तुम्हें इसके कारण अब मरना होगा। फिर वो उसे बहुत ही ज़ोर से पकड़ता है एंड उसके मुंह से खून निकालता है। फिर तभी वहाँ पे और वॉरियर्स आ जाते हैं एंड वो उसको एक एरो मार देते हैं जिसके कारण फादर के हाथ से बहुत ही ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सारे वॉरियर्स अंदर आ जाते हैं कि तभी जो फादर है यानी कि विलन वो बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को जिंदा करते हैं एंड उनके सामने अटैक करने के लिए भेज देते हैं। फिर वो लोग बिजी होके उनके साथ फाइटिंग करने में लग जाते हैं। फिर जो हमारा विलन है वो आगे बढ़ता है एंड फिर तभी हमारा यूरी अपनी स्वॉर्ड को देखता है। फिर उसकी स्वॉर्ड बहुत ही दूर रहती है। फिर वो अपने टाइमिंग का इंतज़ार करता है एंड वो अपनी स्वॉर्ड लेने जाता है। फिर वो भागते हुए फादर को कहता है मैं अभी भी ख़त्म नहीं हुआ हूँ एंड वो उसके सामने अटैक करने के लिए जाता है। फिर तभी फादर उसे एक ही अटैक में ढेर कर देते हैं एंड फादर फियोना के सामने आते हैं एंड उसे कहते हैं मुझे वो बुक दे दो एंड फिर तभी वो बुक सामने आ जाती है एंड वो बुक चमकने लग जाती है एंड थोड़ी देर बाद बुक चमकने के बाद उस बुक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा फादर के पास एंड दूसरा टुकड़ा हमारे फियोना के पास। एंड जैसे ही उस बुक के 2 टुकड़े हो जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी डार्क ताकतें आना शुरू हो जाती हैं एंड उसे देख के सभी लोग कहते हैं अब सब खत्म हुआ एंड बाकी के वॉरियर्स है वो कहते हैं क्या वो हार गया एंड सारे सभी के सभी वॉरियर्स की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है एंड सभी लोग बहुत ही सैड और उदास हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई देता है उस बुरी ताकत की वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा बुरा साया तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाई देता है जो कि उस सारे इंसिडेंट को दूर से देख रहा रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें सारे वॉरियर्स एंड आर्मीज को दिखाई देते हैं जो कि सारे आर्मी रिट्रीट कर रहे रहते हैं एंड जो हमारा यूरी है वो अभी भी बेहोश होता है। फिर हमें दिखाई देता है जो सारे इंजर्ड हुए लोग रहते उनको हील किया जाता है। फिर अगले सीन में जो हर एक आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन से रहते हैं वो डिसीजन करते हैं कि वो लोग अपने अपने कंट्रीज़ में रिट्रीट करेंगे क्योंकि वो लोग बैटल हार चुके हैं एंड वो लोग अपने अपने कंट्रीज़ में जाके वो सारा इंसिडेंट अपने अपने किंगडम्स के किंग्स को बताएंगे। सो वो सभी लोग रिट्रीव कर देते हैं एंड वो सभी लोग अपने अपने कंट्री में जाने की तैयारी करते हैं एंड सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में जो हमारा यूरी है उसको होश आ जाता है एंड उसके साइड में जो फियोना है वो बैठी हुई रहती है एंड वो उठ के उसे कहती है
तुम फाइनली जाग गए, तुम बहुत दिनों से बेहोश थे, आखिरकार तुम जाग गए। एंड वो रोने के बाद उसे कहती है अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बैटल हार गए। एंड वो ऐसे ही रोती है। फिर जो हमारा यूरी है वो उसके बैग के अंदर उस चेन क्रॉनिकल बुक को देखता है एंड उसे सब याद आता है। एंड फिर उसके दिमाग में वो सभी इंसिडेंट फिर से आ जाता है। फिर वो शांत बैठता है। फिर जो फियोना है वो उसे कहती है मैं अभी आई सभी को बता के। फिर नेक्स्ट सीन में उनकी मीटिंग अरेंज हो जाती है। फिर वो सभी लोग बातें करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर जो हमारा यूरी है वो उन लोगों को ऑर्डर्स देता है कि हमें अब हमारे कैपिटल में जाके सारे इंसिडेंट का रिपोर्ट हमें अपने किंग को देना होगा। फिर वो लोग कहते हैं क्या तुम रेस्ट नहीं करना चाहते, तुम अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहे। फिर जो हमारा यूरी है वो कहता है कोई बात नहीं हम जाएंगे। फिर वो अपना डिसीजन बना लेते। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यूरी को दिखाई देता है जो कि हमारा यूरी है वो अभी भी उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा रहता है। एंड जो फादर है उसके वर्ड्स अभी भी उसके मन में लग रहे हैं। जो फादर है वो उसे कहते हैं तुम सभी लोग अंधेरे का सामना ज़रूर करोगे। एंड ये बात उसके मन में अभी भी घुट रही है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है एक बूढ़ी औरत एक टाउन में एप्पल्स लेने के लिए आई रहती है कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आदमी आके उसे धक्का दे के एप्पल्स खरीदने के लिए आ जाता है। एंड फिर तभी एंट्री होती है हमारी एक और मेन कैरेक्टर की। एंड वो उसे कहता है साइड हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसे घूसे मारता है एंड जो उसका कॉइन है वो ले लेता है एंड वो उस बूढ़ी औरत को दे देता है। फिर जो वो बूढ़ी औरत है वो उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जो वो बड़ा आदमी है वो उसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मार रहे हो। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसे फिर से मारता है एंड उसे कहता है तुम सुधरोगे नहीं। फिर वो उसे फिर से फाइट करने के लिए आ जाता है। फिर हमारा आराम है वो उसकी पैंट को ही निकाल देता है एंड उसकी पैंट सबके सामने निकल जाती है। सो सभी लोग उसको हंसने लग जाते हैं। फिर जो हमारा आराम है वो उसका एक एप्पल ले लेता है एंड उसे कहता है मैं इसे लेके जा रहा हूँ। फिर जो शॉपकीपर का ओनर है वो बाहर रखे उसे कहता है चोर चोर उसे वापस दे दो। एंड जो हमारा आराम है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई देता है जो हमारा आराम है उस बूढ़ी औरत के पास वापस आता है एंड उसे एक एप्पल दे देता है एंड उसे कहता है ये लो। फिर जो बूढ़ी औरत है वो कहती है थैंक यू। एंड फिर जो आराम है वो उसकी मदद करने के लिए उसकी जो कार्ड है उसको चलाने लग जाता है एंड जो बूढ़ी औरत है वो पीछे बैठ जाती है। फिर वो दोनों बातें करने के लिए लग जाते हैं। फिर जो बूढ़ी औरत है वो उसको पूछती है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है। फिर आराम बताता है नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है। फिर जो बूढ़ी औरत है वो उसे बताती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। फिर जो आराम है वो कहता है कोई बात नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारे सोल्जर्स है वो वापस अपने कैपिटल की ओर बढ़ रहे रहते कि तभी उन्हें वहाँ पे किसान दिख जाते हैं। फिर उनमें से एक किसान रोते हुए जो हमारा यूरी है उसके ऊपर एक कीचड़ फेंक देता है एंड उसे कहता है तुम लोग हार के आ गए एंड तुम लोगों ने हमसे झूठे वादे किए थे कि तुम लोग उस ब्लैक डीमन किंग को हरा दोगे एंड हम सबको बचाओगे। फिर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम लोग हार गए। एंड फिर वो रोने लग जाता है। फिर जो बाकी के उसके सबॉर्डिनेट्स रहते हैं यूरी के वो उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। फिर जो किसान है वो उन पे भी कीचड़ फेंक देते हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी आगे उनको एक आदमी दिख जाता है। वो उनको बताता है सामने की ओर ब्लैक आर्मी ने फिर से हमला किया है। एंड फिर जो हमारी टीम है वो उनकी ओर भागते हुए घोड़े से चली जाती है। फिर वो देखते वहाँ पे बहुत सारा काला धुआं फैला हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसी जगह पे जो हमारा आराम है एंड वो बूढ़ी औरत है वो फंस जाती है। फिर जो हमारा आराम है वो उस बूढ़ी औरत को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। फिर जो बूढ़ी औरत है वो कहती है क्या तुम इन्हें संभाल पाओगे। फिर जो आराम है वो कहता है हाँ मैं इन्हें आसानी से संभालूंगा। फिर जो बूढ़ी औरत है वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो आराम है वो उन सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही निपटने लग जाता है एंड वो अपनी टेक्निक स्किल्स का यूज़ करता है एंड उनके ऊपर एक के बाद अटैक करता है। बट वो सोल्जर्स कम ही नहीं होते हैं। फिर वो बारी बारी से सोल्जर्स को मारता जाता है। फिर वहाँ पे एक आदमी फंस जाता है एंड आराम उसे हेल्प नहीं कर पाता कि तभी हम देखते हैं कि जो हमारी टीम है वो वहाँ पे पहुँच जाती है एंड वो उस आदमी को बचा लेती है। फिर आराम वहाँ पे चौंक जाता है एंड जो हमारी टीम है वो उन सारे सोल्जर्स के साथ लड़ने में लग जाती है। फिर जो हमारा आराम है वो भी बैटल के लिए लग जाता है कि तभी बैटल में उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है एंड फिर भी वो अपने हाथों से उनके ऊपर अटैक बारी बारी से करता है। एंड इस सारी चीज़ों को हमारा यूरी नोटिस करता है बट उसके मन में अभी
अभी भी उन फादर की बातें चल रही रहती है एंड इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड रहता है। फिर हम आराम को देखते हैं। जो आराम है वो कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा एंड इस बात को सुन के जो हमारा यूरी है वो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता है एंड जो आराम है वो फाइट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो आराम है वो बैटल के वक्त जो एक स्वॉर्ड मैन रहता है उसका माना ले लेता है एंड वो कहता है तूने मेरा माना ले लिया। फिर जो आराम है वो उसके माना की हेल्प से उन सारे सोल्जर्स के ऊपर बारी बारी अटैक करता है एंड अब इस सारे इंसिडेंट को देख के हमारा यूरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है एंड वो अपनी आँख की पट्टी निकालता है एंड वो भी बैटलफील्ड में आ जाता है एंड अब हमें दिखाई देता है आराम और हमारे यूरी की फाइटिंग जोड़ी एंड वो दोनों ही अपना अपना रेड माना इकट्ठा कर लेते हैं एंड वो दोनों ही लिटरली बहुत ही ताकतवर दिख रहे हैं एंड वो दोनों ही अब अपना अपना फाइनल अटैक मारते हैं। बट जो हमारा यूरी का अटैक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहता है एंड उसे देख के जो हमारा आराम रहता है वो कहता है अमेजिंग। फिर हमारा आराम उसे कहता है कि तुम यूरी हो ना, वॉलंटियर आर्मी के कैप्टन। फिर जो हमारा यूरी है वो पीछे मुड़ता है एंड वो उसकी तरफ आगे जाता है एंड उसे पूछता है और तुम कौन हो। फिर यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।